तो अगर तुम लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में स्कैम्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक मीशो पर स्कैम हुआ, जिसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, जो कि इस वीडियो के एंड में आ जाएगी। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा समरी टाइप दे दूंगा उस वीडियो की, और एंड में तुम लोगों को वो पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो तुम लोग एंड में क्लिक करके उसे देख सकते हो, बाकी आई बटन में भी मिल जाएगी। अब मैंने वो वीडियो बनाई कि मीशो ने ऐसे ऐसे करके मेरे साथ स्कैम करा। मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट मंगाया, प्रोडक्ट रिटर्न डाला, कैंसिलेशन की ओटीपी दी डिलीवरी बॉय को, कैंसिल हो गया उस दिन। अगले दिन दोबारा आउट फॉर डिलीवरी हुआ एंड वो किसी को डिलीवर कर दिया उसने। ऑर्डर ऑलरेडी पेड था। मीशो के कस्टमर केयर को मैंने कॉल करा तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि ऑर्डर आपका ओटीपी देकर डिलीवर हुआ, बल्कि मैंने किसी को डिलीवरी वाली ओटीपी नहीं दी थी। इस वीडियो के नीचे मेरे पास कमेंट आया एक बंदे का, जिसके साथ ये सेम स्कैम सेम डे पर हुआ था। ठीक है, मतलब जिस दिन उसने कमेंट करा था उसी दिन उसके साथ ये स्कैम हुआ था। अब ये चीज़ मीशो पर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, बट वो लोग ऐसे जो वीडियोस बनाते हैं उनको दबाते हैं। मीशो एक थोड़ा लोकल प्लेयर है, बट अमेज़ॉन तक दिक्कत देने लग चुका है अब रिटर्न एंड रिफंड्स के मामले में। अमेज़ॉन, जिसे हम एक टाइम पर बहुत अच्छा मानते थे कि हाँ फ्लिपकार्ट या मीशो या दूसरी साइट्स की तरह अमेज़ॉन नहीं है। अमेज़ॉन एक बेटर प्लेटफॉर्म है एंड वो हमें एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा बेटर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे सोनी के अल्टवेयर हेडफोन्स, जो कि थे रिफर्बिश्ड। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ जी हम 10 दिन तक रिटर्न पॉलिसी रखते हैं अपनी। तो मैंने भी बोला कि हाँ मेरे को रिटर्न करना है, क्योंकि उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो भी आई बटन में आ रही होगी। तो मैंने रिटर्न डाला। मैंने 22 को रिटर्न डाला, 22 नवंबर। रेफरेंस के लिए टाइमलाइन साथ में बता रहा हूँ। 22 नवंबर को मैंने रिटर्न डाला, 23 को मेरा रिटर्न पिकअप हुआ, और पिकअप करा डिलीवरी ने। डिलीवरी एक थर्ड पार्टी कुरियर सर्विस है। डिलीवरी ने मेरा रिटर्न पिकअप करा 23 को। एक्चुअल रिटर्न की डेट 25 थी, बट डिलीवरी ने 23 को पिकअप कर ली, जिसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 23 को पिकअप हुआ। आइटम ने दूर जाना था, दूर गई। एफसीज में 24 घंटे एक जगह आइटम पड़ी रही। बट उसमें हम अमेज़ॉन को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी था डिलीवरी। तो डिलीवरी की सर्विस बेकार है, ब्लू डार्ट की और बेकार है। तो 24 घंटे एक एक जगह पर आइटम पड़ी रही किसी तरह। 4 दिन में 5 दिन में 27 को आइटम रिटर्न टू ओरिजिन हो जाती है। 22 के बाद रिटर्न डालने के बाद 23 को पिकअप, 27 को रिटर्न टू ओरिजिन। अब जिनको रिटर्न टू ओरिजिन नहीं पता, वो मैं बता दूं कि जहाँ से आइटम आई है वहीं पर रिटर्न हो जाना, मतलब सेलर के पास पहुँच जाना। डिलीवरी का मेल भी आ जाता है मेरे को कि योर आइटम हैव बीन सक्सेसफुली रिटर्न। अब वहाँ पर अमेज़ॉन के अंदर ये अपडेट नहीं हुआ था। अमेज़ॉन के अंदर तुम ट्रैक करोगे तो वहाँ पर मेरे को दिख रहा था कि हाँ रिटर्न टू ओरिजिन लिखा आ रहा है, बट आइटम सेलर ने अपनी तरफ से रिसीव्ड मार्क नहीं करी। अब वो 27 को रिसीव्ड मार्क नहीं करी। उसकी लास्ट डेट थी रिसीव्ड की ना, नीचे टाइमलाइन चल रही होती है, उसकी लास्ट डेट थी 30 नवंबर। और इसके अंदर तुम मेरे को आइटम रिसीव्ड का चेक मार्क मिल जाना चाहिए था सेलर की तरफ से। एंड मेरा 6 दिसंबर जो कि लास्ट डेट थी, क्योंकि ये लोग 13 डेज़ की पॉलिसी देते हैं, वो मेरे को 6 दिसंबर तक रिटर्न का जो रिफ़ंड है वो इनिशिएट हो जाना चाहिए था। अब मेरे को जो है यहाँ पर यही टाइमलाइन इन लोगों ने दी थी कि 13 दिन का टाइम है और 30 को सेलर के पास पहुँच जाएगा, 6 दिन बाद वो आपका रिटर्न का रिफ़ंड इनिशिएट कर देगा। बट आज जब मैं चेक करता हूँ, आज एट प्रेजेंट 30 नवंबर है। 30 नवंबर को मेरा जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पर लिखा आता है रिटर्न इज़ डिलेड। मैं डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, सीधा मेरे पास कस्टमर केयर को कॉल करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। मैंने कोई और अपना दूसरा ऑर्डर का प्रोडक्ट उठाया, उसके अंदर कमी निकाली और कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करा। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा ऑर्डर नंबर है और मैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट मेरे को करना पड़ा सिलेक्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे कस्टमर केयर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे ठीक है, वहाँ पे रिटर्न, मैंने सबसे पहले उन्हें बताया कि रिटर्न इज डिलेड लिखा आ रहा है। अब ये डेट जो है वो 2 दिन आगे बढ़ गई है, रिफंड की डेट भी 2 दिन आगे बढ़ चुकी है, प्रोसेसिंग की डेट भी 2 दिन आगे बढ़ चुकी है। ये क्या बात हुई, जब 13 दिन का तुम लोगों ने प्रॉमिस करा है, 2 दिन आगे कैसे बढ़ रहा है? तो वो कहता कि सर मेरे को अपने सिस्टम पर ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा, मेरे सिस्टम पर ये शो हो रहा है कि 27 को आपका रिफंड इनिशिएट हो चुका है।
मेरे पास कोई अपडेट नहीं है इस चीज़ की। कह रहे हैं 27 को आपका रिफ़ंड इनिशिएट हो चुका है एंड आज 30th है, तो आप 4 दिसंबर तक वेट करो आपके बैंक को प्रोसेस करने में। कौन सा बैंक इतना ज़्यादा टाइम लेता है? अगर हम सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर दें तो वो 5 दिन बैठते हैं, जो कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है। बट जो अमेज़न ऐप के अंदर मेरे को डेट आके मिल रही है, मैंने एक और बार कॉल करा क्योंकि मेरे को फिर डाउट हुआ। अब मेरे को जो है वो कस्टमर केयर वाला अलग कहानी सुना रहा है, हर कस्टमर केयर मेरे को अलग कहानी सुना रहा है। कहते सर आप उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख लो। एक ने मेरे को बोला कि जब मैंने पहले कॉल करा था तो वो कहता 5 दिन के अंदर अंदर रिटर्न आ जाएगा। ये लोग प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब मैंने इनको 2-3 दिन पहले कॉल करा था तो वो कहते कि सर फ्राइडे नाइट तक आपका आ जाएगा। अब फ्राइडे नाइट निकल गई, आज संडे नाइट है, वहाँ पर रिटर्न इज़ डिलेड लिखा आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर अब कोई भी कस्टमर केयर वाला सारे अलग बात बोलता है। तुम जब अलग फ़ोन कर लो सारे अलग चीज़ बोलेंगे। अभी मेरे को कह रहा है कि 4 तारीख तक आपका रिटर्न जो है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगा। बल्कि अमेज़न ऐप के अंदर इसकी कोई अपडेट नहीं है। मैंने किसी और कस्टमर केयर से बात करी तो उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 6 तारीख की कॉल जो है वो अरेंज कर देता हूँ। अगर आपका 6 तारीख तक रिफ़ंड ना आया तो हम आपको एक बार कॉल कर लेंगे और तब आपका रिफ़ंड दिला देंगे। एंड ये कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, 10,000 रुपये का रिटर्न है। तो तुम लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए देख लेना, सतर्क हो जाना, क्योंकि इन कंपनियों ने पहले इंडिया में मार्केट कैप्चर करनी थी, तब इन लोगों ने हमें अच्छी सर्विसेज दी। एंड अब जब ये एस्टैब्लिश हो चुकी हैं तो ये हमें लूटना जो है वो शुरू कर चुकी हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना जो है वो शुरू कर चुकी हैं। और हमारी ये लोग अमेरिकन कस्टमर्स जितनी वैल्यू नहीं करते, इंडियंस की ये इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं जितनी अमेरिकन कस्टमर से ये लोग कंपनी डरती हैं कि ये हम पे केस कर देंगे, ये मुद्दा बड़ा चल जाएगा। इंडियन कस्टमर्स को कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं दिया जाता। इंडियन कस्टमर्स को ऐसे सोचा जाता है कि हाँ क्या ये हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। मीशो वाले तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे पैसे वापस देंगे ही नहीं। बीइंग एन इंडियन ब्रांड वो ऐसा स्कैम कर रहा है, बट इंडियंस का नाम ही आज को स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है। हार्श रियलिटी हमारी कंट्री की। बाकी हमारे आज फिल्म बस इतना ही था। बी सेफ।